बहुत समय पहले 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर एक नया सुल्तान बैठा। उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। वह इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था और पिता की मृत्यु के बाद उसे गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि किसी शासक के लिए सिर्फ शाही खून होना काफ़ी नहीं होता। शासन करने के लिए दूरदर्शिता, समझदारी और न्यायप्रियता भी चाहिए। रुकनुद्दीन की शुरुआत ही अलग थी। वह शाही ठाट-बाट का शौकीन था। अक्सर दिल्ली की गलियों में हाथी पर सवार होकर निकलता और सोने के सिक्के बाँटता। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते। क्या शानदार दृश्य होता होगा, लेकिन यही उसका असली शासन नहीं था। असली सत्ता उसके हाथ में नहीं थी। दरअसल शासन की बागडोर उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में थी। शाह तुर्कान मूल रूप से एक तुर्की दासी थी, लेकिन अब वह सत्ता की मालकिन बन चुकी थी। इतिहासकारों ने लिखा है कि शाह तुर्कान बेहद निर्दयी और क्रूर थी। उसने इल्तुतमिश की दूसरी पत्नियों और उनके बच्चों को यातनाएं दीं और सत्ता पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। इसी बीच मुल्तान के गवर्नर ने बगावत कर दी। रुकनुद्दीन ने सेना लेकर बगावत दबाने का फैसला किया और दिल्ली से बाहर निकल गया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दिल्ली में अब उसकी बहन रजिया ने कदम उठाए। रजिया इल्तुतमिश की वही पुत्री थी जिसे इल्तुतमिश ने कभी अपने योग्य उत्तराधिकारी के रूप में देखा था। रजिया को दिल्ली के कई अमीरों और सरदारों का समर्थन मिल गया। उन्होंने रुकनुद्दीन की अनुपस्थिति का फायदा उठाया और उसे गद्दी से उतार दिया। इतिहास के पन्नों में लिखा है कि जब रुकनुद्दीन दिल्ली लौटा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सत्ता हाथ से निकल चुकी थी। उसे और उसकी मां शाह तुर्कान दोनों को बंदी बना लिया गया। कुछ ही दिनों बाद दोनों की हत्या कर दी गई। इस तरह रुकनुद्दीन का शासन मात्र 6 महीने ही चल पाया। वह सल्तनत के उन शासकों में गिना जाता है जिनका नाम तो इतिहास में दर्ज हुआ, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक कमज़ोर शासक और अपनी मां की कठपुतली के रूप में रह गई। लेकिन यही कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सत्ता सिर्फ विरासत से नहीं मिलती। असली ताकत योग्य नेतृत्व और लोगों का विश्वास जीतने में है। और यही कारण था कि उसके बाद सल्तनत की गद्दी पर बैठी रजिया सुल्ताना को भारत की पहली महिला सुल्तान के रूप में याद किया जाता है। अगर आप ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए